दोस्तों, चाणक्य नीति में अनेक ऐसी बातें बताई गई हैं जो न केवल हमें जीवन प्रबंधन के महत्वपूर्ण सूत्र सिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि हमें किन लोगों से संपर्क रखना चाहिए और किन से दूरी बनानी चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार 4 चीजें हमारे परम सहयोगी होती हैं। एक अच्छा मित्र, एक वफादार नौकर, एक समझदार जीवन साथी और स्वयं का घर। इनकी उपस्थिति से जीवन में शांति और सुख की अनुभूति होती है, लेकिन अगर इनमें से कोई भी नकारात्मक हो जाए तो यह जीवन को कठिन बना सकता है। चाणक्य ने विशेष रूप से 4 प्रकार के लोगों से सावधान रहने की सलाह दी है। मनमानी करने वाली पत्नी, दुष्ट मित्र, विवाद करने वाला नौकर, सांप के समान घर में रहने वाला व्यक्ति। पत्नी के संदर्भ में हिंदू धर्म में पत्नी को अत्यंत सम्मानीय स्थान दिया गया है। उसे अर्धांगिनी कहा गया है, जिसका अर्थ है शरीर का आधा भाग। एक पत्नी न केवल जीवन साथी होती है, बल्कि परिवार की नींव भी होती है। लेकिन यदि पत्नी का स्वभाव मनमानी करने वाला हो और वह केवल अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो, तो ऐसा जीवन कष्टमय हो जाता है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि मनमानी करने वाली पत्नी के साथ रहना साक्षात मृत्यु के समान होता है। इसलिए व्यक्ति को बुद्धिमानी से जीवन साथी का चयन करना चाहिए और विवेक पूर्वक निर्णय लेना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि हमारे जीवन में कोई सच्चा हितैषी होता है तो वह हमारा सच्चा मित्र होता है। धर्म ग्रंथों में भी सच्चे मित्रों की अनेक कहानियां पढ़ने और सुनने को मिलती हैं। जब हम किसी दुविधा में फंस जाते हैं तो एक अच्छा मित्र हमें सही मार्ग दिखाने का कार्य करता है। लेकिन यदि आपका मित्र दुष्ट प्रवृत्ति का हो तो वह आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। वह अपने स्वार्थ के लिए आपको गलत सलाह दे सकता है या फिर शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। एक गलत सलाह और शारीरिक क्षति दोनों ही रूपों में दुष्ट मित्र साक्षात मृत्यु के समान होता है। इसलिए चाणक्य नीति में ऐसे मित्रों से सावधान रहने की सलाह दी गई है। नौकरों के संदर्भ में घरों में नौकर रखने की परंपरा काफी पुरानी है। वर्तमान में भी प्रतिष्ठित परिवारों में जरूरत के अनुसार नौकर रखे जाते हैं। नौकर न केवल अपने मालिक की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं, बल्कि वे घर के गुप्त भेद भी जान लेते हैं। यदि नौकर झगड़ालू प्रवृत्ति का हो तो वह किसी भी समय आपके लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। यदि कोई नौकर आपका कोई गुप्त भेद जानता हो तो वह विवाद की स्थिति में वह कभी भी उसे सजा कर सकता है, और यदि झगड़ा अधिक बढ़ जाए तो वह शारीरिक हानि भी पहुंचा सकता है। यही कारण है कि चाणक्य नीति में कहा गया है कि झगड़ालू और धोखेबाज नौकर से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं कि यदि आप जिस घर में रहते हैं वहां सांप का निवास है तो आपकी जान हमेशा खतरे में रहती है। हालांकि सांप बिना कारण किसी पर हमला नहीं करता, लेकिन यदि गलती से आपका पैर उस पर पड़ जाए तो वह आपको डसे बिना नहीं रहेगा। इसलिए ऐसे स्थान को तुरंत छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि सांप युक्त घर में निवास करना साक्षात मृत्यु के समान होता है। धन, पत्नी और राज्य खोकर पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन यदि आप अपना जीवन गंवा दे तो उसे वापस नहीं पाया जा सकता। चाणक्य जी यह भी कहते हैं कि यदि हमें बड़ी संख्या में एकत्र हो जाएं, तो दुश्मन को परास्त कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे घास के तिनके एक साथ रहने पर ताकतवर हो जाते हैं और पानी पर तेल तैरने लगता है। इसके अलावा चाणक्य नीति में कहा गया है कि एक कमीने व्यक्ति को बताया गया राज, एक योग्य व्यक्ति को दिया गया दान और एक बुद्धिमान व्यक्ति को पढ़ाया गया शास्त्रों का ज्ञान, तीनों अपने स्वभाव के कारण बहुत तेजी से फैलते हैं।
चाणक्य जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारे मन में बसा होता है वह भले ही भौतिक रूप से हमसे बहुत दूर हो, लेकिन जो व्यक्ति हमारे निकट होते हुए भी हमारे मन में स्थान नहीं रखता वह वास्तव में हमसे बहुत दूर होता है। यदि हम किसी से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उसे ऐसे शब्द बोलने चाहिए जिससे वह प्रसन्न हो जाए। इसी प्रकार चाणक्य जी कहते हैं कि जो व्यक्ति राजा, अग्नि, धर्म गुरु और स्त्री से अत्यधिक निकटता बढ़ाता है वह विनाश को प्राप्त होता है, लेकिन जो इन सब से पूरी तरह दूर रहता है उसे भी अपने जीवन में कोई लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए उचित संतुलन बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। चाणक्य जी यह भी कहते हैं कि एक ही वस्तु अलग अलग लोगों को उनकी योग्यता के अनुरूप भिन्न भिन्न रूप में दिखाई देती है। किसी साधक के मन में किसी वस्तु को देखकर कोई कामना नहीं उत्पन्न होती, जबकि लंपट व्यक्ति हर चीज में स्त्री का स्वरूप देखता है और कुत्ता हर चीज को मांस समझता है। इसलिए चाणक्य जी सलाह देते हैं कुसंग का त्याग करें और संत जनों के साथ मेल जोल बढ़ाएं। दिन रात गुणों का संचय करें और सदैव उन चीजों पर चिंतन करें जो शाश्वत है, जबकि जो नश्वर है उन्हें भुला देना ही उचित है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।